भारत ने हमारे यहाँ गैस चेंबर बना दिया है। ये सब कुछ भारत की वजह से हो रहा है। भारत के ऊपर जहाँ पाकिस्तान ने एक बड़ा आरोप लगाया है, तो वहीं एलन मस्क को अब की भारत ने झटका क्यों दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त पूरा आस पड़ोस के साथ साथ भारत भी त्रस्त है और इसके पीछे कारण है जो इस वक्त फॉग चारों तरफ छाया हुआ है। दरअसल पाकिस्तान का लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला जगह बन चुका है और अब ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने ये सब कुछ किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। खास तौर से भारत से सटे शहर लाहौर में फैले स्मॉग ने आम जनजीवन मुश्किल कर दिया है। इसे देखते हुए पंजाब की मरियम सरकार ने अपने देश की केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मुद्दे को भारत के साथ उठाए, क्योंकि भारत की ओर से आई हवाओं की वजह से स्थिति बिगड़ी है। पंजाब सरकार की ओर से ये तब कहा गया है जब लाहौर हवा के जहरीली होने के बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कई दूसरे कदम भी उठाए गए हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार के पर्यावरण विभाग की मंत्री मरियम औरंगजेब ने रविवार को कहा है कि भारत की ओर से आ रही हवाओं की वजह से स्थिति बिगड़ी है। भारत के शहर अमृतसर और चंडीगढ़ से आने वाली पूर्वी हवाओं को उन्होंने लाहौर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 1000 से अधिक ऊपर पहुंचने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब प्रदूषण के मुद्दे को भारत के साथ उठाने के लिए सोमवार को उनकी सरकार अपने विदेश मंत्रालय को खत लिखेगी। वैसे आपको बता दूं, मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत से लाहौर की ओर आ रही हवा प्रदूषण के स्तर को खतरनाक स्तर तक ले जा रही है। अभी एक हफ्ते तक इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से सावधान रहने की जरूरत है। हमारी सरकार स्मॉग पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयासों पर बातचीत के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने के लिए सोमवार को विदेश कार्यालय को पत्र लिखेगी। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाला शहर लाहौर बीते कई दिन से स्मॉग से घिरा हुआ है। ये डीजल धुएं, मौसमी पराली के धुएं और सर्दियों के ठंडक के कारण होने वाले कोहरे और प्रदूषकों का मिश्रण है। शनिवार को शहर का AQI 1000 था, तो वहीं अब ये 1900 पार कर चुका है। 300 के स्तर से काफी ऊपर है, जो सेहत के लिए बहुत बुरा है। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का कहना है कि धुंध और प्रदूषण की परेशानी भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के पंजाब में है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत को पीछे छोड़ते हुए एकजुट होकर लड़ना चाहिए, ताकि दोनों तरफ लोगों को बेहतर सेहत मिल सके। उन्होंने इस मुद्दे पर पंजाब सीएम को भी भगवंत मान को भी चिट्ठी लिखने की बात कही है। लाहौर में एक दिवाली कार्यक्रम में मरियम ने कहा कि लाहौर में जो धुंध छाया है उस पर हमें भारत के साथ समन्वय की जरूरत है। मैं भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक मानवीय मुद्दा है। अगर हम इस दिशा में कदम उठा रहे हैं तो भारतीय पक्ष से भी पहल होनी चाहिए। अब ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारत क्या करे। खुद भारत की भी स्थिति कुछ उसी तरीके की है। भारत में भी इस वक्त फॉग का बहुत ही गंदा, स्मॉग का इस वक्त बहुत ही गंदा प्रकोप देखने को मिल रहा है और दिल्ली वगैरह में, नोएडा वगैरह में इसका असर को काफी बड़े पैमाने पर देखा भी जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क के लिए एक टेंशन खड़ा हो गया है। इन्होंने शायद बहुत इजी में ले लिया था, लेकिन ऐसा इस बार हो नहीं रहा है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक और अमेजन वेब की सैटेलाइट सर्विस भारत में शुरू होने में देरी हो सकती है। दूरसंचार विभाग ने इन दोनों कंपनियों के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है। पिछले दिनों सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कीमत आदि को लेकर स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे थे। सरकार जल्द ही सर्विस प्रोवाइडर को स्पेक्ट्रम एलोकेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन की सैटेलाइट सर्विस को लेकर सिक्योरिटी संबंधित कॉम्प्लायंस को जल्द पूरा करने के लिए कहा है। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल के आयुटसेट, वनवेब और जियो की SES सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को अप्रूवल दे दिया है। डॉट ने इन दोनों कंपनियों को एप्लीकेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी पैरामीटर से जुड़े दस्तावेज सबमिट करने के लिए कहा है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों ने फिलहाल सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस से जुड़ी जानकारी सबमिट नहीं की है।
दूरसंचार विभाग से इन दोनों कंपनियों को इसके लिए पत्र लिखा गया। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि सरकार की तरफ से कुछ दिन इंतजार करने के बाद रिमाइंडर भेजा जाएगा। अगर ये कंपनियां सिक्योरिटी से जुड़ी सभी शर्तें मान लेती हैं तो उनका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सुरक्षा के लिहाज से काफी सेंसिटिव में है। ऐसे में सैटेलाइट कंपनियों को डेटा कवरेज एरिया आदि से जुड़े डॉक्यूमेंट सरकार के साथ साझा करना होगा। इसके बाद ही सरकार इन कंपनियों को भारत में सर्विस शुरू करने के लिए ऑफर करेगी। एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। वहीं अमेजन ने पिछले साल एप्लीकेशन सबमिट किया था। दूरसंचार नियामक ट्राई फिलहाल अन्य स्टेक होल्डर से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के स्पेक्ट्रम की प्रोसेसिंग और अन्य शर्तों को लेकर फीडबैक ले रही है। भारत में एयरटेल, जियो, वोडा आइडिया टेरिस्टेरियल फील्ड मोबाइल सर्विस के साथ साथ सैटेलाइट सर्विस भी प्रदान करेंगे। वहीं सैटेलाइट सर्विस में अमेजन और स्टारलिंक इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी होने वाले हैं। अब भारत ने ये टाइट कदम उठाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये ट्वीट है इसी अकाउंट डॉग डिजाइनर से, और इस ट्वीट को किया गया था, कब किया गया था? ये ट्वीट अप्रैल 2024 में किया गया था और इसमें देखने को मिला था कि एलन मस्क ने भारत आने की बात कही थी। अप्रैल 21 और 22 को शेड्यूल था, ये कहा गया, फिर बताया गया कि ये पोस्टपोन्ड हो गया है और कहा गया ये इसलिए क्योंकि एक अर्निंग कॉल आ गया जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। इन्होंने यहाँ पर मैसेज भी किया था, फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जरूरी चीज थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। वैसे आपको बता दूं, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, पहले तो ये बात कही गई, फैलाई गई कि एलन मस्क भारत आ रहे हैं, अप्रैल में पीएम मोदी से मिलेंगे और टेस्ला प्रोजेक्ट पर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने तो अभी तक उनसे कुछ पूछा ही नहीं था कि वो आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। पर यह मामला इस तरीके से उलझा और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, वो नहीं आने वाले हैं। ये चीज देखने को मिल रहा है। पर अब एक बार फिर से एक ट्वीट देखने को मिल रहा है, तस्वीर देख सकते हैं। इसी अकाउंट ने एक बार फिर से बच्चों के साथ एलन मस्क की तस्वीर अगस्त महीने में शेयर की थी और इस तस्वीर को फिर इन्होंने भी शेयर किया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये भारत आना चाहते हैं। फिलहाल तो इनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा जा रहा है और कुछ इस तरीके के मीम एलन मस्क के बन रहे हैं। पीएम मोदी की झलक ट्रंप में दिखाई जा रही है और योगी की झलक एलन मस्क में दिखलाई जा रही है। खैर, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। एक वक्त जब ये पीएम मोदी से मिले थे, इन्होंने काफी कुछ अच्छा कहा था, लेकिन परिणाम तो वैसा कुछ अच्छा वाला हुआ नहीं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।